हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन वन स्टडी में। आज हम लेके आए साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण से कैसे देखते हैं। दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त अवतल दर्पण को माउथ मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउथ मिरर कहा जाता है। वे मुंह में सबसे नन्ही चीज़ों की सबसे स्पष्ट एवं आवर्धित छवि प्रदान करती है, यानी बड़ी करती है। छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है ये दर्पण। चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और दंत को करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण नज़दीक यानी फोकस और पोल के बीच रखे बिंब को सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च लाइट सेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है। कार के साइड मिरर में किया जाता है, कार की रिव्यू देखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वह नाइट्रोजन का किया जाता है। किसका, नाइट्रोजन का। खाद्य पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना खाद्य संरक्षण के मुख्य तरीकों में से एक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित करने का एक तरीका है। चलते हैं, क्या है, एक तरीका है। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है हमारा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को बना रखता है। तो यह सेरेब्रम। कौन सा है, तो वो सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है। तो कोशिका की ऊर्जा के रूप में एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। क्या है, तो ट्राइफॉस्फेट। इन एटीपी अणुओं को माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या है इसका, क्या है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो दोस्तों बताइए, गन मेटल किस मिश्र धातु से है। तो कॉपर टिन और जिंक से मिलकर बनी है गन मेटल। शांत के रूप में जाना जाता है। खालिस्तान को आमतौर पर कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। खालिस्तान को आमतौर पर कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। किसको कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है, तो टीनोफोरा को जाना जाता है। किसको, टीनोफोरा को। टीनोफोरा क्या है, तो टीनोफोरा क्या है, इसका विस्तार पढ़ेंगे। टीनोफोरा अकशेरुकी जंतुओं और इनवर्टेब्रेट का एक छोटा सा संघ है, जिसे फाइलम कहते हैं। इसको सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकत गीजिया या कॉम्ब जेली कहते हैं। पहला नाम आकार के कारण और दूसरा नाम पारदर्शी तथा कोमल होने और उन पर कंकक या निकंगी जैसी चालंगों के कारण होता है। चलते हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार है। तो जल में खारा क्यों होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे। कठोर जल क्या है। कठोर जल वह जल है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है और कठोर जल कहलाता है। जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल की कठोरता के कारण होता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण साबुन के साथ अभिक्रिया करके एक अविलय यौगिक बनाते हैं, जिससे साबुन का अधिकांश भाग जल में उपस्थित लवणों से अभिक्रिया करने में खर्च हो जाता है। चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र है। तो क्या है, जीवमंडल। क्या है, जीवमंडल है। चलते हमारा नेक्स्ट क्या है, इसका जीवमंडल क्या होता है, इसको समझिए। तो जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल है पृथ्वी के चारों तरफ 30 किलोमीटर मोटी वायु जल स्थल मृदा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। चीड़ क्या, चीड़ खालिस्तान का उदाहरण। तो चीड़ के किसके अंतर्गत आता है, तो चीड़ का पेड़ अनावृतबीजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
कंपाउंड लेटेरियल बेरियम कॉपर ऑक्साइड की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है एक उच्च ताप अतिचालक होता है। एक उच्च ताप अतिचालक होता है। कई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ में पाई जाती हैं? तो कई और शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। क्या है टुंड्रा? टुंड्रा शब्द क्या है? तो टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा से आया है, जिसका अर्थ है ऊंची भूमि। यह वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता होता है। टुंड्रा प्रदेश के 3 प्रकार होते हैं: आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटार्कटिक टुंड्रा। चलते हैं, क्या है हमारा अगले क्वेश्चन? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कौन सा अपर रूप नहीं है? तो इस C60 है, क्या ग्रेफाइट है, हीरा है, मीथेन कार्बन का अपर रूप नहीं है। अच्छा, अपर रूप क्या होता है? तो अपर रूप किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्मों से एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। क्या अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कोश का अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो कोश का अंगक के आत्महत्या की थैली के रूप में क्या जाता है? लायन काय क्या है? तो कोशिका के खत्म या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाती है और उसमें निकल एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं में पचा देता है और इस कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पौधों के बीच की खाली जमीन भूसे जैसे जैव पदार्थ की एक परत से ढकी होती है। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं तो पलवार डालना होता है। अच्छा, मल्चिंग के फायदे क्या है? इसके पलवार डालने के क्या फायदे हैं? तो मृदा में नमी संरक्षण एवं तापमान नियंत्रण में सहायक होती है। हवा एवं पानी से मिट्टी कटाव कम होता है और पौधों से वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कार्बन के किस प्रकारात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो किस में प्रकारात्मक नहीं होती है? तो हैलोजन में नहीं होती है। चलते हमारा क्या है अगला क्वेश्चन? नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? तो ये हेनरी का नियम है। चलते हैं, हाइपोथैलेमस मानव शरीर की किस अंग का हिस्सा है? तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का हिस्सा है। जब मस्तिष्क के बारे में क्या है? अग्र मस्तिष्क क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।